नमस्कार। अब आप मुख्य समाचार सुनिए। एमपी बीजेपी में बगावत के सूर, इस्तीफा दे सकते हैं मंत्री नागर सिंह चौहान। सीएम योगी के निशाने पर आजमगढ़ के डीएम एसपी एमएलसी की शिकायत पर लगाई फटकार, दिए कड़े निर्देश। झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने एसएफसी गोदाम का किया औचक निरीक्षण, अव्यवस्था और गड़बड़ी देख हुए नाराज। राज्यपाल रघुवर दास के बेटे पर कार्रवाई नहीं करने पर बीजेडी और कांग्रेस ने किया अभिभाषण का बहिष्कार। समाचार अब विस्तार से। मध्य प्रदेश बीजेपी में बगावत के सूर तेज हो गए हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्री रहे नागर सिंह चौहान अपना विभाग छीने जाने से नाराज हैं। ऐसे में वे इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल बीजेपी ने उनका विभाग कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत को दे दिया है। बताया जाता है कि चौहान ने कहा है कि अब उनके पास विभाग कम हो गए हैं, उनके पास अब अनुसूचित कल्याण विभाग बचा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को आजमगढ़ का दौरा किया। मंडल के तीनों जिलों के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था का समीक्षा किया। इस दौरान अधिकारियों के फोन नहीं उठाने की शिकायत मिलने पर डीएम और एसपी को फटकार भी लगाई। सीएम योगी ने यहां तक कहा कि अगर कोई काम नहीं कर सकता तो कुर्सी छोड़ दे। व्यवस्था में तत्काल सुधार लाने का सीएम योगी ने निर्देश दिया। बैठक में मौजूद एमएलसी राम सूरत राजभर की शिकायत के बाद सीएम योगी अफसरों पर नाराज हुए। आजमगढ़ में बीजेपी की हार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये पहला दौरा था। झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि एसएफसी गोदाम की स्थिति खराब है। गोदाम से गंध आ रही है। आधारभूत संरचना और रखरखाव की स्थिति बदतर है। सोमवार को बोकारो स्टील सिटी राज्य खाद्य निगम गोदाम के औचक निरीक्षण के बाद बन्ना गुप्ता पत्रकारों से बात कर रहे थे। मंत्री ने 2 घंटे से अधिक समय तक गोदाम का निरीक्षण किया। इस दौरान कई गड़बड़ियां मिली। मंत्री बोकारो एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। ओडिशा विधानसभा के उद्घाटन सत्र के दौरान विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि राज्यपाल रघुवर दास के बेटे ने एक ओडिया अधिकारी के साथ मारपीट की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष के नेता और बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक की अगुवाई में उनकी पार्टी के विधायकों ने सदन से बहिष्कार किया। बीजेडी सदस्यों के बाद कांग्रेस विधायकों ने भी पार्टी के विधायक दल के नेता रामचंद्र कदम के नेतृत्व में सदन का बहिष्कार कर दिया। विपक्षी दलों ने रघुवर दास के बेटे द्वारा एक सरकारी सेवक से कथित तौर पर मारपीट करने को लेकर राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार किया। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर सरायकेला मार्ग पर मगरकेला नव प्राथमिक विद्यालय के पास एक सड़क हादसा हो गया। हादसे में स्कूटी सवार शिक्षिका की मौत हो गई। शिक्षिका डीएससी कार्यालय जा रही थी। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव 2024 बासुकीनाथ में सावन की पहली सोमवारी पर अर्घा में जल डालने के लिए बाबा फौजदारी नाथ के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह 2 बजे से मंदिर प्रांगण, शिवगंगा घाट और मेला परिसर कांवड़ियों से पटा रहा। मंदिर प्रबंधन के मुताबिक करीब 43,000 से अधिक कांवड़ियों ने बाबा फौजदारी नाथ पर जलार्पण कर मंगल कामना की। मंदिर परिसर बाबा के जयकारे से गूंजता रहा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को बरहेट के 132/33 केवी ग्रिड सब स्टेशन और 132 केवी पाकुड़ राजमहल द्विपथ लीलो संचरण लाइन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि बिजली की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता है। राज्य के लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ मिल रहा है। झारखंड की राजधानी रांची में सोमवार को मौसम का मिजाज बदला और झमाझम बारिश हुई। झारखंड में करीब सभी स्थानों पर सोमवार को बारिश की आशंका है। रांची एवं लोहरदगा समेत अन्य जिलों में गरज के साथ वज्रपात की आशंका है। 28 जुलाई तक बारिश के आसार हैं। कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि 25 जुलाई तक भारी बारिश हो सकती है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस ब्रह्मपुत्र में आग लगने की घटना सामने आई है। नौसेना के अधिकारियों ने बताया कि यह वॉरशिप मुंबई के नेवी डॉकयार्ड पर मेंटेनेंस के लिए रखा गया था। इसी दौरान यह हादसा हुआ। नौसेना की ओर से जारी बयान में कहा गया कि इस हादसे के बाद से एक जूनियर नाविक लापता है और बचाव दल उसकी तलाश में जुटा है। अधिकारियों के मुताबिक जब यह हादसा हुआ तब मल्टी रोल फ्रिगेट नेवल डॉकयार्ड में मरम्मत का काम चल रहा था। एमएसपी समेत अन्य मुद्दों को लेकर अपनी मांग पर अड़े किसान फिर से दिल्ली कूच करने के प्रयास में हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि एमएसपी लीगल कानून बनाने के लिए अब फिर से मार्च शुरू किया जाएगा और 15 अगस्त को पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। फिलहाल शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर बंद हैं।
जब ये बॉर्डर खुलेंगे किसान दिल्ली की ओर कुछ जरूर करेंगे। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि 31 अगस्त को ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसान बॉर्डर पर इकट्ठे हों। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आपके कमेंट का भी इंतजार रहेगा।